साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि मैं समझता हूं कि आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप आज ऑन टेस्ट है। माफ कीजिए ब्रजेश जी, मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ प्लीज। मैं केवल एक चीज कमर आगा बोल रहे हैं, उसके बाद प्रियंका आपके पास आते हैं। मैं केवल इतना कहना चाहूंगा, मैं बख्शी साहब ने जो कहा उसमें कोई शक नहीं है, उनके जो गुस्सा है उसको भी समझा जा सकता है, बिल्कुल सही। दो तीन चीज़ें हैं, एक तो खुद अपनी आर्मी को सक्षम करना होगा जिसकी बात जनरल बख्शी ने की अभी। दूसरी चीज़ ये कि हमको एक रीजनल अलायंस भी बनाना पड़ेगा जिसमें अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और वो सभी देश सेंट्रल एशिया के जो पाकिस्तान से आने वाले आतंकवाद से पीड़ित हैं। ये सर आपको लगता नहीं कि सीधे सॉल्यूशन के साथ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन होगा? कॉम्प्लेक्स नहीं, दोनों कई लेवल पे, देखिए कई लेवल पे लड़नी पड़ेगी जंग। एक लेवल पे नहीं होती कि खाली आप एक लेवल पे अपना लड़ें, बल्कि एक पूरा इसके ऊपर एक नेटवर्क करना पड़ेगा। इसलिए कि इंटरनेशनल कोलिशन जो बना था वो अभी तक बहुत ज्यादा कामियाब नहीं हो पाया। तो लेकिन बहुत सारे देश है सर, अमेरिका के ऊपर कुछ आता तो अपने आप निपटता है, वो कोई अलायंस से कुछ नहीं बनाता है। प्रियंका आप कुछ कहना चाह रही थी, उसके बाद बांग्लादेश, अफगानिस्तान, भारत की तरफ। प्रियंका मैं बस यहाँ पे दो चीज़ें कहना चाहती हूँ, दो चीज़ें कहना चाहती हूँ। अभी प्रेम शुक्ला जी ने बहुत बढ़ बढ़ के बात की कि हम छाती पे चढ़कर उन पे गोली दागेंगे, ये सब। मैं शुक्ला जी से कहूँ, 2014 में जब ये बोलते थे तब फिर भी समझ में आता था। अब 2016 हो गया है, इतनी जानें जा चुकी हैं, फिर भी हमने किसी तरीके की स्ट्रैटेजी नहीं देखी। हम अभी भी देखते हैं नरेंद्र मोदी जी अपने ट्विटर हैंडल से उसकी निंदा करते हैं, पर किसी तरीके की स्ट्रैटेजी नहीं दिखती। चलिए थोड़ा सा इंतजार करते हैं प्रियंका, थोड़ा सा इंतजार करते हैं। जावेद इकबाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं पाकिस्तान से, हमारे पाकिस्तान से जावेद इकबाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नहीं, आप पहले उनको बाद में जोड़िएगा। प्रियंका आपकी बात समझ में आ गई, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा ना। मोदी जी ने आज कुछ कहा है तो उनके एक्शन के लिए हमको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। आप भी थोड़ा सा पेशेंस रखिए। जावेद इकबाल हमारे साथ पाकिस्तान से लौट रहे हैं आपके पास। पॉइंट कंप्लीट कर लूं प्रियंका, मैं आ रहा हूं, बस आ रहा हूं, एक मिनट। जावेद इकबाल काफी देर से इंतजार कर रहे हैं पाकिस्तान से हमारे साथ। आप लोग चाहते क्या है समझ में नहीं आता है। बातचीत की बात करते हैं, दूसरी तरफ परमाणु बम के हमले की बात करते हैं। जावेद इकबाल चाहते क्या है आप लोग? आप लोग वाकई शांति चाहते हैं, लड़ाई चाहते हैं? मुझसे पूछ रहे हैं आप? जी आपसे पूछ रहे हैं। जी जी, देखिए ये तो आपस में जो दो पार्टियां होती हैं उनकी चाहत अपनी अपनी होती है। पाकिस्तान तो एक छोटा देश है और अभी हमारे कल जो अटैक हुआ है खैबर पख्तूनख्वा पे, जिसमें हमारे 30 से ज्यादा लोग शहीद हुए हैं, हमें तो समझ नहीं आ रही कि आप कल क्या रहे हैं। मैं तो कंडेम करता हूँ, दोनों आप वाला भी कंडेम करता हूँ। कहीं पर भी टेरर और गलत है, इसको हमको अच्छाई तो नहीं समझते। लेकिन ये जो जंग है इस नए तर्ज की है, इसमें मुंह पे आप लोग कंडेम करते हैं, कैमरे के सामने कंडेम करते हैं, पीछे से खंजर भोंकते हैं। ये पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया जानती है जावेद इकबाल। से छुटकारा कैसे पाया जाए? नहीं, ये पूरी दुनिया जानती है। आप लोग कंडेम करने की बात कर रहे हैं, पीछे आप लोग क्या कर रहे हैं वो भी सब जानते हैं, और एक तरफ बातचीत की बात करते हैं। तो ठीक है ना, पूरी दुनिया को एक्शन ले रहे, हम कब कह रहे हैं? देखिए कोई हम पूरी दुनिया को कंट्रोल तो नहीं करते ना, लेकिन पूरी दुनिया जो एक्शन ले रहा, हमने कभी ये तो नहीं कहा देखो ना अगर हम गलत हैं तो हम उसका खमियाजा भुगतेंगे। हम तो कहते हैं कि भाई टेररिज्म कहीं पे हो, पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो, किसी मुल्क में हो, अभी न्यू जर्सी में हुआ, न्यूयॉर्क में हुआ, तो क्या सिर्फ आपका ही टेररिज्म बुरा है, बाकी जगह का बुरा नहीं है? खून तो हर एक का लाल होता है। जी, और आपके डिफेंस मिनिस्टर क्या संदेश देते हैं? ख्वाजा आसिफ कहते हैं अगर हमारी तरफ आंख दिखाई, हमारी जमीन की तरफ बढ़े तो हम परमाणु हमला कर देंगे। दो देशों के दरमियान जो ताल्लुकात होते हैं, खासतौर पर नेबर्स के दरमियान, लड़ाई का बढ़ोतरी तो बड़ी आसान होती है और धमकियां देना भी बड़ी आसान होती है। अभी दोनों मुल्क जो है वो न्यूक्लियर है। हमारे एक एक यानी शहर आपका हमारी रेंज में है, हमारा एक एक गांव आपकी रेंज में है। तो ये असल की बातें करें, ये पूरे दोनों देशों के जो बाकी हैं उनको होस्टेज ना बनाएं। ये यहाँ पे बढ़ के मारना बड़ी आसान है। आज तक अरे माहौल तो बिगाड़ते रहते, फिर क्या माहौल तो बिगाड़ते रहते हैं आप लोग, फिर बातचीत कैसे होगी, कैसे सौहार्द और कैसे शांति होगी? प्रियंका आप कुछ कहना चाह रही थी? मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी ब्रजेश जी, आज इस बात का दुख है हमारे 17 जवान मरे हैं, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है
और फिर भी हम ऐसे शख्सों को आकर टेलीविजन पे बोलने का मौका देते हैं, उनको जस्टिफाई करने का मौका देते हैं और उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग जो आकर बार बार लीपापोती करते हैं अपने इंटरफेरेंस की और हमारे देश में इस तरीके के हमले करने की, हम उनका ख्याल रखते हैं कि उनको क्या बोलना है हमारे देश को लेकर या हमारे देश में जो आतंकवाद हो रहा है उसको लेकर। कितनी उनके टेलीविजन चैनल्स हैं जो इंडियंस को सुनते हैं जब भी इन पे किसी तरीके की बात होती है, इनके इन्वॉल्वमेंट की बात होती है। तो अगर हम अपनी बात की कर रहे हैं, हमें क्या एक्शन लेना चाहिए? इनकी कोई जगह नहीं बनती है टीवी डिबेट्स पे कि आकर अपनी कंट्री को जस्टिफाई करें। आज दुख होता है कि हम इनको दोगलापन जो सामने आता है, देते हैं और उनकी बातें सुनते हैं। जी प्रफुल्ल बख्शी, नहीं, क्या दोगलापन है? कितनी बार हम इनका दोगलापन प्रूव करेंगे? कितनी बार इनका दोगलापन प्रूव करेंगे? 17 जवान आज हमारे शहीद हुए हैं, 4 घुसपैठी आकर मार गिराते हैं हमारे लोगों को। मैं बस दो चीज पूछना चाहती हूँ यहाँ पर, मैं बस 2 चीज यहाँ पे पूछना चाहती हूँ। आज प्रियंका जी, मनीशंकर थैंक यू सो मच जनरल जी डी बख्शी जी। पाकिस्तान गए थे। मैं जी प्रफुल्ल बख्शी देखिए सारा जनरल जी डी बख्शी जी, कैन आई जस्ट कंप्लीट? जी मुझे बोलिए। कंप्लीट करने दीजिए, जी, मुझे complete प्लीज करिए। कंप्लीट करने दीजिए। मेरी बात थी, मेरी बात कंप्लीट नहीं होने दी थी। अगर हम डिप्लोमेटिक मेजर्स भी बात करते हैं, हम पूछना चाहते हैं कि कब इनके हाई कमिश्नर को वापस भेजा जाएगा, कब इनके हमारे हाई कमिश्नर को हम रिकॉल करेंगे, कब हम उनको टेरर स्टेटस देंगे और कब हम कहेंगे मोस्ट फेवर्ड नेशन इनके इस कंट्री से हटाएंगे। ये सारे सवाल उठ खड़े होते हैं अगर हम डिप्लोमेटिक मेथड देखें। और बाकी जो इनिशिएटिव सरकार को लेने हैं, जैसे मैंने कहा, हमारा इनके साथ समर्थन है, पर मैं भी मीडिया चैनल से एक्सपेक्ट करूंगी कि अब बहुत समय आ गया है कि इनकी जो आवाज है, इनको सुनना खत्म होना बहुत जरूरी है, या इनकी प्रायोरिटी देना बहुत जरूरी है। प्रेम शुक्ला से एक रिएक्शन यहाँ पे बनता है, जो प्रियंका ने कहा, आपको लगता है कि वो सब कुछ होना चाहिए? जो आप कब हाई कमिश्नर को भेजेंगे? क्या ये एक कदम होना चाहिए प्रेम शुक्ला? यदि आवश्यकता पड़ी तो इस तरह का कदम उठाया जाएगा, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मामला है आतंकवाद को कुचला जाना और आतंकवाद पर उनकी रणनीतिक घेराबंदी करना। और उसमें जो है सरकार सतत प्रयासरत है और घेराबंदी कर आतंकियों को कुचलना हमारी प्राथमिकता है और वो पूरी की जाएगी। जी, बहुत शॉर्ट में आंसर दे रहे हैं आज प्रेम शुक्ला। जीडी बख्शी, आपको लगता है कि सरकार जो है वाकई कदम उठा रही है और उम्मीद की जानी चाहिए? देखिए, जो प्रधानमंत्री जी ने आज ट्वीट किया है उससे मेरी उम्मीद तो बंधी है और उम्मीद पे इंसान जीता है। हम जरूर उम्मीद करेंगे कि अगले आने वाले दिनों में भारत एक करारा जवाब पाकिस्तान को दे और उस भाषा में दे जो राहिल शरीफ को समझ आती है, नवाज शरीफ साहब को नहीं, क्योंकि उनका समझना ना समझना बेमायने है। जी। राहिल शरीफ साहब वहां पे हमारी कश्मीर की पॉलिसी बनाते हैं, सिक्योरिटी पॉलिसी, न्यूक्लियर पॉलिसी बनाते हैं, उनको समझ आ जानी चाहिए इन द लैंग्वेज दैट द मिलिट्री अंडरस्टैंड्स। आप जो मर्जी उनके जो है डिप्लोमेट को वापस भेज दें और वो मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस हटा लें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो पाकिस्तान बेशरम वाहियात हो चुका है। मैं प्रियंका जी से एक चीज पे सहमत हूं, आज इनके पूरे लहजे में इन एडमिरल साहब के मुझे व्यंग लग रहा था। वो व्यंग कस रहे हैं हमारे 17 जवानों की मौत पे। प्लीज उनको ये मत अपॉर्चुनिटी दीजिए, उनको दफा करिए। आज हमको अपना रोना धोना है, जो कुछ भी बातचीत करनी है वो हमारे बीच में होगी। वो क्या बोलेंगे आप समझते हैं? वो आके बोलेंगे हाँ हमने किया है, वो कभी नहीं मानेंगे इस चीज को। और आज उनके लहजे से व्यंग की बू आ रही है, पहले अपने कश्मीरियों को, जो कि एक किसी सिपाही के लिए सहन करना बहुत मुश्किल है। फिक्र ना करिए, खुद दफा हो रहे हो। बिल्कुल जावेद इकबाल जी, कश्मीरी ठीक ठाक है, मैं कश्मीरी हूँ, हम बिल्कुल ठीक ठाक है यहाँ पे। आप हमारी फिक्र ना करिए, आप अपने बलूचियों की फिक्र करिए। बिल्कुल, पीओके और बलूचिस्तान को देखिए। आप अपने बलूचिस्तान की फिक्र करिए, हमारी फिक्र ना करें तो ठीक रहेगा। हम डिबेट को कहीं और ले जा रहे हैं। आप अजहर मसूद को पकड़िए, जैसे मोहम्मद ने क्लेम किया अटैक को, उसके बाद बात करेंगे। जी त्रिपाठी जी, आपको भी लगता है कि जो जीडी बख्शी साहब कह रहे हैं कि अब डिप्लोमेसी का वाकई अब कोई रास्ता नहीं बचा है, कोई दरवाजा नहीं खुला हुआ है और अब हमको वाकई बहुत कड़ा कदम उठाने की जरूरत है? नहीं, देखिए, कड़ा कदम उठाने की जरूरत है और कड़ा कदम उठाने की हाई कमिश्नर को भेजने की जो बात करी थी प्रियंका, आपको लगता है कि होना चाहिए? उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं प्रियंका जी को बता दूं कि कराची में हमारे कंसुलेट बंद किए गए थे, उससे क्या फर्क पड़ा? क्या पाकिस्तान ने हमारी सारी बातें मान ली थी? कुछ साल पहले की बात है, शायद प्रियंका जी को पता न हो, ये 90s की बात है, तो वो छोड़िए। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ उन्हीं की बात का
कि जो हम लोग बार बार कह रहे हैं मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस, मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस का मतलब यही है कि आप WTO के दूसरे सदस्य देशों की तुलना में उस देश को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, उसी के बराबर रखेंगे, तो उसका कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तीसरी चीज़, मैं जनरल बख्शी साहब से ये सहमत हूँ कि ये न्यूक्लियर वार का हवा फैलाया जा रहा है। 1945 के बाद से अब तक 71 साल बीत गए हैं, लेकिन कहीं कोई न्यूक्लियर वॉर नहीं हुआ। कितने देशों के पास था? क्योंकि सब देश जानते हैं कि न्यूक्लियर वॉर करने की किसी की हिम्मत नहीं है या ज़रूरत नहीं है। तो अब उसमें ये होता है कि हमारे पास ऑप्शन क्या है? ऑप्शन जैसे लिमिटेड जगह जगह ठिकाने जो इनके वहाँ पर वॉर करके, जिसको आप कहते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक, वो करें, लेकिन उसके साथ साथ आप बातचीत का भी लहजा जारी रखें और बातचीत में भी कड़ाई लाएं। मैं यहाँ कमर भाई की बात से सहमत हूँ कि कड़ाई हम देख रहे हैं। बलूचिस्तान के मामले को उठा करके पहली बार भारत ने संदेश दिया है कि हम सिर्फ डिफेंसिव बन के नहीं बने रहेंगे। आप हमारे गिरेबान में झांकने की बात कर रहे हैं, आप अपने गिरेबान झांक के देखिए कि कितने छेद हैं। तो वो बहुत ज़रूरी है और उस दिशा में शायद आगे बात और बढ़ेगी। प्रफुल्ल बख्शी, आपको इससे जुड़ी हुई एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, बहुत छोटी सी बख्शी साहब, वो ये है कि नहीं, ये सही बात है। अगर एम्बेसडर को रिकॉल किया जाता है या भेजा जाता है यहाँ से, उससे एक मैसेज जाता है। प्रियंका ने बात वो सही कही है, उससे कम से कम भारत में जिस वक्त गुस्सा है उसका एहसास होगा। दूसरी बात ये कि जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने आज जो बात कही है कि वो न्यूक्लियर वेपन के इस्तेमाल करेंगे, मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा उनका थ्रेट है। और ये न्यूक्लियर वेपन जो है ये डिटरेंट के लिए यूज़ किए गए हैं। दुनिया में कोई देश इनका इस्तेमाल नहीं करता। पाकिस्तान एक अकेला मुल्क है जो इसको हमेशा इस्तेमाल करने की बात करता है। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान एक अकेला देश है जिसकी आर्मी के पास ये वेपन है। बाकी सब जगहों पे ये वेपन के ऊपर पॉलिटिकल लीडरशिप का कंट्रोल होता है। पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया दो ऐसे देश हैं और दोनों एक, तो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ये दायित्व बनता है। ईरान का तो उन्हीं ने न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिसरप्ट कराया, रोका और सब कुछ किया। तो मैं समझता हूँ उसी तरह के मेजर्स इनको पाकिस्तान से एक और मेहमान जुड़ रहे हैं। शफकत सईद हमारे साथ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं वहाँ के। शफकत सईद, क्या चाहते हैं आप लोग? सवाल सीधे यहाँ बनता है, आज जो भी हमला हुआ है और उसमें पाकिस्तान की संलिप्तता बिल्कुल साफ जाहिर हुई है और अब बयान आ रहे हैं कि पाकिस्तान का इसमें कोई हाथ नहीं, आप सबूत दीजिए। पुरानी जैसी बातें आप लोग एक बार फिर से कर रहे हैं। देखिए जनाब, इसकी बुनियादी एक वजह है कि ये हम इसलिए कहते हैं कि सबूत दीजिए और ये हमने नहीं कराया है क्योंकि आप देखें, मेरी अकल नहीं मानती है। आपके साथ कई डिफेंस एनालिस्ट बैठे हैं जो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स रहे हैं और फाइटिंग आर्म्स के रहे हैं। ये किस तरह हो सकता है कि 4-5 बंदे एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर को पूरे को सर पे उठा लें? जी, तो कहां से आसमान से टपके हैं क्या? 5 बंदे एयरबेस में घुसे और पूरी फौज उनके खिलाफ लगी रहे, 5 दिन तक वो लड़ते रहे जी। तो ये जो तमाशे हैं इनको हम, पाकिस्तानी सेना इनके पीछे है, ISI पीछे है। पेशावर में आप यहाँ लाल मस्जिद में कैसी बात कर रहे हैं? कैसे हुआ? कितने लोग थे जिन्होंने किया था लाल मस्जिद का कांड, यूनिवर्सिटी का कांड, इस आर्मी स्कूल का कांड? आदमी नहीं गुजर सकता, इंसान नहीं गुजर सकता। मैं हैरान इस बात पे होता हूँ कि आपके मुल्क में जब भी कोई वाकया होता है, आपके मुल्क में और बड़े प्रॉब्लम्स हैं और उनकी वजह से ये वाकयात होते हैं और आप उनको ठग करके पाकिस्तान के ऊपर जोड़ देते हैं। और अभी एक साहब बात कर रहे थे कि पाकिस्तान एक गैर जिम्मेदार मुल्क है जो कहते हैं कि मैं न्यूक्लियर वेपन यूज करूंगा। तो भारत और हिंदुस्तान का जो तनासब है वो इतना गैर मुतवाज़िन है कि पाकिस्तान के पास वहां सिवाय ये न्यूक्लियर वेपन को यूज करने के दूसरा कोई चारा ही नहीं है। आप क्या चाहते हैं कि हम दोबारा बांग्लादेश वाली कहानी रिपीट करें? आप क्या चाहते हैं कि फिर हमारे कमर आगा कुछ कहना चाह रहे हैं? शफकत कमर आगा मेरे साथ है, कुछ कहना चाहते हैं? शफकत साहब, शफकत सईद सुनिए। अरे शफकत साहब, इससे पहले कि आप न्यूक्लियर वेपन यूज करेंगे उसको उसी जगह पे ध्वस्त कर दिया जाएगा। माशाअल्लाह, माफ कीजिए, आधी प्रॉब्लम की जड़ आप हैं कि हम लाजमी यूज करेंगे। वो हमने सिर्फ आप सोचते रह जाएंगे, उससे पहले वो उसको वहां पे। अरे ये शफकत सईद, ये गीदड़
गीदड़ भपकी किसको दे रहे हैं आप लोग? गीदड़ भपकी किसी और गीदड़ भपकी किसको दे रहे हैं आप लोग? न्यूक्लियर वेपन सिर्फ आपके पास है, भारत के पास नहीं है। सफाया हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। क्रिटिसाइज करके देखिए, एक बार अपनी आर्मी को खुदा के लिए क्रिटिसाइज करके देखिए, पता लगेगा कि आप सलाखों के अंदर हैं। आपकी लड़ाई चीन से है, हमारी लड़ाई आपसे है। नहीं, हमारी चीन से नहीं, बार मत अरे जनाब, बात को इधर उधर मत घुमाइए। आपकी लड़ाई तो सभी से हो गई है। किसी भी सूरत नहीं शूट करता हिंदुस्तान के साथ एस्केलेशन। आप पाकिस्तान की गोद में बैठे हुए बहुत अच्छे ब्लू आइड बॉय थे, वो अमेरिका की गोद में बैठे हुए, क्या पूरी दुनिया जानती है टेररिस्ट फैक्ट्री है पाकिस्तान। और जब भारत में जो कुछ भी हो रहा है या बाकी मुल्कों में हो रहा है, वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान से तार जुड़े रहते हैं, सब जानते हैं। ये तो आपके मीडिया में जुड़ जाते हैं भाई। अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट यहाँ 2 दिन पहले बात करके गए कि बांग्लादेश के प्रेसिडेंट इस बात को कह रहे हैं कि वहाँ पे जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान कर रहा है। ने आपका एड रोक दिया, आपके बेस्ट एलाय है वो, और आप कह रहे हो कि सिर्फ मीडिया की बात है ये। जी, जीडी बख्शी आपके पास आना चाहेंगे। एक बार आपने फिर देखा पाकिस्तान शफकत सईद भी अलग बात है। एक मिनट, शफकत सईद भी वही कह रहे हैं कि जो जब भी कुछ होता है भारत में तो पाकिस्तान का नाम लगा देता है। बिल्कुल रटा रटाया उनका एक तरीका हो गया है, जबकि जो भी सामान मिला इन टेररिस्ट के पास उसमें साफ तौर पे जाहिर होता है कि ये पाकिस्तान का बना हुआ है। किस तरह? जीडी बख्शी, देखिए साहब, इनके पास AK-47 हथियार थे, अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर थे, जैसे मोहम्मद का सिग्नेचर इनके ऑपरेशन के खिलाफ है। रेडियो इंटरसेप्ट हमारे पास है जो जाहिर करते हैं कि ये जैसे मोहम्मद के थे। शफकत साहब, मैं आपको बता दूं, ये मजाक नहीं है। शफकत साहब, मैं आपको प्लीज 1 मिनट, कर्नल साहब, मैं 1 मिनट आपको बता दूं, ये मजाक बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। अगर आप समझते हैं कि हमारी 17 जाने गई और हिंदुस्तान चुपचाप सह लेगा, आप बड़ी गलतफहमी में हैं कर्नल साहब, बहुत गलतफहमी में हैं आप। आपको ये सौदा महंगा पड़ेगा, आपको ये सौदा महंगा पड़ेगा कर्नल साहब। आप देखिए अगले 2-3 दिन में होता है क्या। आप लोग गलतफहमी में हैं। प्रफुल्ल बख्शी भी कुछ कहना चाहते हैं। प्रफुल्ल बख्शी जी, प्रफुल्ल बख्शी, फहमी आपकी दूर हो जाएगी। देखिए, अब ये हमने प्रफुल्ल बख्शी खून बहा के आप ऐसे ही हज को जा सकते हैं? 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली? नहीं जाएंगे साहब आप वहां कहीं। बातें कर रहे हैं आप, जनरल साहब, आपको सूट ही नहीं करती है बातें। सर 71 में अब आपकी गलतफहमी दूर कर चुके हैं, अब बलूचिस्तान में भी दूर करेंगे। अरे साहब, आपको तो बिल्कुल साहब 71 में आपकी गलतफहमी दूर हो चुकी है, बलूचिस्तान में भी दूर करेंगे। एक मिनट मैं बता देता हूँ, ये बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं जीडी बख्शी साहब, और अपने लोग बता रहे हैं पाकिस्तानी यस को। अगर वो नहीं समझते कोई बात नहीं, बट बेसिकली चीज ये है, हिंदुस्तान को क्या स्टेप उठाने पड़ेंगे। बेसिक प्रॉब्लम यहां पे आ रही है, जब तक आप प्रोएक्टिव स्टेप नहीं उठाएंगे और पाकिस्तान की आर्मी को ऑन द रन नहीं रखेंगे, तब तक ये प्रॉब्लम खड़ी होती रहेगी और लोग इस तरीके से गीदड़ भपकी आपको देते रहेंगे। जिस टाइम आप पाकिस्तान की आर्मी को दबा के रखेंगे ऑन द स्पॉट, जब उनको इंडियन आर्मी का पूरे रूल्स ऑफ एंगेजमेंट मिल जाएंगे, फिर आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली ही राहिल शरीफ ऑन द लाइन आना शुरू हो जाएंगे। पर प्रॉब्लम ये है कि जब तक ये नहीं होगा तब तक ये इस तरीके से बात चलती रहेगी, और आप कभी न्यूक्लियर वेपन्स का थ्रेट देंगे, कभी आप पुरानी हिस्ट्री को देते रहेंगे, सिर्फ थ्रेट देते रहेंगे, और थ्रेट देने से कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, हमारा समय बर्बाद होता है। और बेसिकली सबसे बड़ी बात यह है कि इस हादसे के बाद कुछ सबक सीखे गए हैं, और इंडियन गवर्नमेंट को इस सबक को ठोस तरीके से उसको सीधा करना पड़ेगा। और पाकिस्तान के जो जगह हैं जहां पे पीओके से जहां से अटैक्स आ रहे हैं, अब प्रोएक्टिव एक्शन में उनके साथ में हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी। जैसे सर्जिकल स्ट्राइक की अभी बात हो रही थी, वो सब कुछ करना पड़ेगा, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है, सिर्फ पॉलिटिकल विल की प्रॉब्लम है। शफकत सईद, तो अब ये कह सकते हैं कि समय आ गया है, बहुत हो गया है। आप लोग चूंकि शांति नहीं चाहते हैं, बातचीत नहीं चाहते हैं, तो अब आपकी भाषा में ही आपको समझाया जाएगा। देखिए, कोई भी मिलिट्री
आप लोग अमन चाहते हैं? नरेंद्र मोदी साहब ने जो तकरीर की है, ये आप अमन चाहते हैं? कलभूषण सिंह यादव और उसके 400 बंदों का जो नेटवर्क अनर्थ किए गए, ये क्या ये अमन चाहने की निशानी है? 149 बच्चों का कत्ल, 70 वकला का कत्ल, 22 नमाजियों का कत्ल, ये झूठे आरोप लगा रहे हैं आप, झूठे आरोप लगा रहे हैं आप भारत के ऊपर, सारा खून आप लोगों के हाथ के ऊपर है, कोई आरोप नहीं। झूठे आरोप लगा रहे हैं। अरे जिनको पाल पोस कर आपने बड़ा किया है, अब वही आपके लिए खतरा हो रहे हैं। ये कहिए ना, ये मानते क्यों नहीं है? जिनको पाला पोसा है आपने, जिस तालिबान को आपने पाला पोसा है, वो खतरा हो गया आपके लिए, भस्मासुर हो गया आपके लिए। आप आरोप लगा रहे भारत के ऊपर। ब्रजेश जी, मैं कुछ कह सकती हूँ? जी प्रियंका, आते हैं आपके पास। आप लोगों ने झूठ बोलना। एक मिनट, हमें एक मिनट। आप लोग पाकिस्तान के खिलाफ दुश्मनी में बेहद दर्जे तक पागल हो चुके हैं। आप कबूतर की कहानी भी कर लेते हैं कि कबूतर जासूसी करने आया हुआ है। पागलपन तो आप लोग कर रहे हैं, पागलपन आप लोग कर रहे हैं, भारत को कहते हैं आप। पाकिस्तान नाम का जो पागल है, जो आतंकवाद में पागलपन पर आमादा है, वो दूसरों को पागल समझ रहा है। इस पागल को पागल खाने में बंद करने का समय आ